गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। इसके अब तक हम 6 लेक्चर्स के अंदर हिस्ट्री का ये टॉपिक देख चुके हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं 7th क्लास में। देखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं और उसके अंदर अगली स्टोरी हम आपको बताते हैं। असैसिनेशन यानी होता है हत्या ऑफ रेंड। रेंड एक ऑफिसर था ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश डिपार्टमेंट में, बाय चापेकर ब्रदर्स। चापेकर ब्रदर्स थे। अब इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बता देता हूं, फिर बुक से इसको अपडेट करके बताएंगे। हुआ क्या कि अंग्रेजों की ये चीज बहुत बुरी थी कि लोग वैसे ही परेशान हैं किसी वजह से और अंग्रेज उनको फिर परेशान करते, तो फिर लोग फाइनली आंदोलन करने को या फिर कुछ गलत करने को मजबूर हो जाते। जैसे अपन ने सन्यासी रिवॉल्ट के अंदर देखा, वहां लोग फेमाइन से ऑलरेडी दुखी है पर अंग्रेज उनके ऊपर सिवियर टैक्सेस लगा रहे हैं, उनकी धार्मिक यात्रा बंद कर रहे हैं, तो लोग भड़क गए। सेम टू सेम यहां पर बच्चों क्या हुआ था, जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हो एक एपिडेमिक आया हुआ है और उसका नाम है कोरोना, जिसको अब तक हम भुगत रहे हैं। ऐसे ही उस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर चूहों से होने वाली एक बीमारी थी और उसका नाम है प्लेग। प्लेग नाम की बीमारी महाराष्ट्र के अंदर हो रही थी। रैट, चूहे से हुई थी। जैसे कई बार मच्छरों से, सुअरों से, पक्षियों से जो होती है, ऐसे चूहे से जनरेटेड ये बीमारी थी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल रहा था उस टाइम पे, जैसे आजकल कोरोना का नहीं निकल रहा है। लोग मर रहे थे इससे हजारों की संख्या में। लेकिन अंग्रेज को करना क्या चाहिए था? अंग्रेजों को करना यह चाहिए था, वो सरकार में बैठे थे, इस बीमारी को रोकने का कोई ना कोई उपाय उनको करना चाहिए था। जैसे आज हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि कोरोना को रोको, ऐसे उस टाइम पे अंग्रेजों को इस बीमारी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। अंग्रेजों ने वो बिल्कुल नहीं किया, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किए। लोग मरते हैं तो उनको मरने दो, इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। और इसके बजाय भारी मात्रा में टैक्स, वही उनके ऊपर एट्रोसिटी, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। और जो मॉडरेट लोग थे खूब इन सारी मांगों को एप्लीकेशंस में लिख लिख के भेज रहे हैं उनके पास में, प्लीज हमारी समस्या को दूर करो, हमारी इस प्रॉब्लम को दूर करो, पर अंग्रेजों को कोई असर नहीं हो रहा है इस बात। तो फिर फाइनली इन चापेकर ब्रदर्स को आया गुस्सा और इस एरिया में प्लेग को कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर बना रखा था रेंड, इसकी इन्होंने गोली मार के हत्या कर दी। लास्ट में इन दोनों ब्रदर्स को फांसी पे चढ़ा दिया गया, इनको सजा दे दी गई। तो यहां से ये वायलेंट जो आपका आंदोलन है ये स्टार्ट होता है। इसको बुक से अपडेट करते हैं। दामोदर हरि चापेकर, दोनों ब्रदर्स का नाम क्या है चापेकर ब्रदर्स का? एक का नाम है दामोदर हरि चापेकर और दूसरे का नाम है बालकृष्ण हरि चापेकर। एक्चुअली हरि चापेकर इनके फादर का नाम था। ये दोनों ब्रदर्स जो हैं इनको बोलते हैं चापेकर ब्रदर्स। एंड वासुदेव, तीन, एक्चुअली इसमें तो तीन बता रखे हैं लेकिन हत्या करने में दो ही थे। एंड वासुदेव हरि चापेकर फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र गाइडेड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। पुणे महाराष्ट्र के अंदर, पुणे एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहां से ये क्रांतिकारी गतिविधियों को, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, चारों तरफ पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में फैला रहे थे वहां से ये। In 1893 they formed the हिंदू धर्म संरक्षण सभा। ये सारी देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1893 में इन्होंने एक सभा बनाई, हिंदू धर्म संरक्षण सभा। हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने एक सभा बनाई 1839 के अंदर, चापेकर ब्रदर्स ने।
अंडर दिस शिवाजी एंड गणेशा फेस्टिवल बिगेन टू सेलिब्रेटेड, और इसके लिए इन्होंने दो फेस्टिवल स्टार्ट किए, शिवाजी एंड गणेशा। देखिए ये नए इन्होंने प्रैक्टिकल तरीके शुरू किए हैं आंदोलन को मास तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। दो तो शुरू किए हैं इन्होंने फेस्टिवल्स, और दो शुरू किए हैं इन्होंने न्यूज़पेपर्स, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दो न्यूज़पेपर्स के नाम है मराठा एंड केसरी। मराठा एंड केसरी ये शुरू करेंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, ये भी एक्सट्रीमिस्ट के अंदर ही आते हैं। लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा कभी छोटी क्लासों के अंदर। तीन लोग थे जो कि तीन हिस्सों में आंदोलन को संभाल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को संभाल रहे थे। बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के अंदर नई फौज तैयार कर रहे थे क्रांतिकारियों की। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पंजाब के आसपास वाले रीजन के अंदर ये नए क्रांतिकारी तैयार कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजदेव, राजगुरु, सुखदेव, ये सब इन्हीं के शिष्य थे लाला लाजपत राय के। और बंगाल के अंदर थे विपिन चंद्र पाल। ये इस तरीके से तीनों तरफ से इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। ये मूवमेंट्स और ये न्यूज़पेपर शुरू करने का कारण क्या है, क्यों शुरू किया इन्होंने? ये मानते थे कि अगर हमको इस नेशनलिज्म की स्पिरिट को, इस भावना को जनता तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा करना होगा जहां आके लोग ज्यादातर जुड़े। और आप जानते हैं चाहे शिवाजी हो चाहे गणेशा, आज भी इनके नाम पे पूरा महाराष्ट्र एक खड़ा नजर आता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति, किसी भी सेक्ट का क्यों ना हो, बट ये वहां के हिंदुइज्म में, वहां की रग रग में बसता है शिवाजी। शिवाजी एक बहुत ही हाई पर्सनैलिटी है महाराष्ट्र के अंदर। और गणेशा, गणेशा को भी वहां पर बहुत वैल्यू दी जाती है। तो इन दोनों के नाम पर वहां पर मेला, त्योहार और फेस्टिवल लगाना शुरू किया। क्यों शुरू किया? कि लोग इनके अंदर जरूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम उनके अंदर नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है वो कूट कूट के भर देंगे हम एक तरीके से। दूसरा, इन्होंने इधर न्यूज़पेपर शुरू किया है मराठा और केसरी। इसके अंदर देशभक्ति, नेशनलिस्ट आर्टिकल्स लिख रहे हैं, स्टोरीज लिख रहे हैं, अंग्रेज क्या क्या करतूत कर रहे हैं उसका पूरा उसके अंदर बता रहे हैं सारी चीजें। तो ये दो फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किए। As a result, the masses were infused with the spirit of nationalism and joy. और इसका नतीजा ये रहा कि इन फेस्टिवल्स के अंदर जनता जोर शोर से जुड़ी, और उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ही अच्छे तरीके से भर दी गई। इन 1897, अब देखिए अपन इस स्टोरी की तरफ आते हैं जो मैं आपको बता के गया हूं। 1897 में आई है ये बीमारी, 1897 एडी के अंदर। In 1897 AD, plague spread in the form of an epidemic in Pune. देखिए एपिडेमिक क्या होता है या पेंडेमिक क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो कि पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ फैल जाए। देखिए किसी एक को अगर कोई बीमारी होगी तो उसको बीमारी बोलोगे, डिजीज, लेकिन एक बीमारी जो कि सबको होने लग जाए उसको बोलते हैं एपिडेमिक या पेंडेमिक। तो ऐसी एक बीमारी प्लेग नाम की 1897 में पुणे के अंदर फैली। बट द प्लेग कमिश्नर, प्लेग को रोकने के लिए, प्लेग को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर बनाया गया रेंड। द प्लेग कमिश्नर रेंड एंड लिeutenant एरिस्ट वर बिजी स्प्रेडिंग टेरर अमंगेस्ट द मासेज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द प्लेग विक्टिम्स। इन्होंने क्या किया? इनका काम, इनको कमिश्नर, इनको लिeutenant इसलिए बनाया गया था ताकि ये प्लेग को रोकें। बट ये काम करने की बजाय इन्होंने लोगों को कंट्रोल करने में, लोगों को डराने में ज्यादा ये बिजी नजर आए। नेक्स्ट देखिएगा, बोथ ऑफिसर्स वर करप्ट, दोनों ऑफिसर बहुत भ्रष्ट थे, डेस्पोटिक, गलत तरीके से राज चलाने वाले थे, एंड इनफेमस फॉर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज, और षड्यंत्र करने में, चालबाजी करने में इनका नाम काफी आगे था। द सिटी ऑफ पूना वाज टेरिफाइड बाय देयर एट्रोसिटीज, पूना शहर के लोग इनके अत्याचारों से अंदर से डरे हुए थे, सहमे हुए थे एकदम। Therefore, the Chapekar brothers assassinated both of them on 22 June 1897, और इनकी इन्हीं करतूतों की वजह से चापेकर ब्रदर्स से रहा नहीं गया, और चापेकर ब्रदर्स ने 22 जो आपका जून है
उसके दिन 1897 में इनको मौत के घाट उतार दिया, इनकी हत्या कर दी और इसी वजह से हाथों हाथ चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया और हैंग्ड, फांसी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता था भी नहीं। अंग्रेज जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता, अगर उसने थोड़े हल्के तरीके से आवाज उठाई है तो उसको उठा के जेल में डाल देते, और उसने अगर कोई वायलेंस किया तो अंग्रेजों के पास सीधा सा रास्ता होता था, फांसी पे लटका दो। नेक्स्ट, अब आपको आगे की चीजों पे लेके चलते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, कई क्वेश्चंस इधर हम आपको बता देते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं पूछ ही सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि बताइए महाराष्ट्र के पुणे के अंदर कौन सी बीमारी आई थी, कब आई थी, इसको संभालने के लिए किसको ऑफिसर बनाया गया था, किसने इन ऑफिसर्स की हत्या की थी। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो कहानी से बनेंगे ही। ये भी पूछ सकता हूँ कि बताइए वहां पर कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सप्लेन द असैसिनेशन ऑफ रैंड बाय चापेकर ब्रदर्स, ये इधर क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द असैसिनेशन ऑफ रैंड बाय चापेकर ब्रदर्स, ये क्वेश्चन है। आगे अगले टॉपिक की तरफ हम आते हैं। अब देखिएगा, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, इनमें कहानियां आ रही है, आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इनको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज होती हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको स्टोरीज याद रखनी है और टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। कोई ज्यादा समझने का काम नहीं है, सिर्फ स्टोरीज याद रखनी है आपको। तो ये चापेकर ब्रदर की स्टोरी हो गई। अब दूसरी स्टोरी की तरफ आपको लेके आते हैं। देखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड एस्टैब्लिशमेंट, श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। देखिए, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे, इनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं और फिर उसके बाद में हम इंडिया हाउस की कहानी भी आपको बताएंगे और फिर इसको बुक से अपन अपडेट करेंगे। देखिए, हो क्या रहा था, हमारा जो आंदोलन चल रहा था, सबसे पहला तो टारगेट ये था कि इस मूवमेंट को देश के अंदर सक्सेसफुली चलाना है। अब वो धीरे धीरे सक्सेसफुली चलना स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा सबसे पहले मॉडरेट लोग आए, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की कांग्रेस वगैरह बना के। उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट 3 लोगों के नाम बताए मैंने आपको, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय पंजाब में लीड कर रहे हैं, वहां पर नई क्रांतिकारी तैयार कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में लीड कर रहे हैं और विपिन चंद्र पाल बंगाल के अंदर लीड कर रहे हैं। तो तीनों तरफ का एरिया ले लिया। देखिए, पंजाब का मतलब सिर्फ पंजाब नहीं था, पंजाब का मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नीचे राजस्थान वगैरह तक पूरा एरिया कवर कर रखा था। महाराष्ट्र का मतलब सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, पूरे साउथ इंडिया का एरिया कवर कर रखा था और इधर ईस्ट का पूरा पोर्शन कवर कर रखा था। यानी पूरे भारत के अंदर यहाँ पर आंदोलन अब सक्सेसफुली चलने लगा। अलग अलग टीम बना रखी है, अलग अलग क्रांतिकारी बना रखे हैं, लेकिन हमको दूसरे लेवल पे भी आंदोलन चलाना था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि अंग्रेज यहां पर जो जो भी अत्याचार कर रहे थे, देखिए अगर आपके साथ में घर में अगर कुछ गलत हो, सपोज करिए आपके साथ में घर में कुछ गलत हो, स्कूल में कुछ गलत हो, लेकिन जो गलत करने वाला है बाहर अगर बहुत अच्छी इमेज बना के बैठा है तो सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में क्या क्या गलत हो रहा है, जब तक कि आप उसको जाके नहीं बताओगे कि मेरे साथ में घर में ये होता है, मेरे साथ में स्कूल में ये होता है। क्योंकि वो बाहर एक अच्छी इमेज पेश करेगा जो भी आपके साथ में गलत करने वाला है। सेम टू सेम अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज भारत के अंदर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एट्रोसिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन बाहर अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी इमेज बना रखी है वर्ल्ड के अंदर, एक अमीर कंट्री की, एक डेवलप कंट्री की, एक अच्छी कंट्री की इमेज बना रखी है। अब अंग्रेजों को यहां तो हम जवाब दे ही रहे हैं अंदर,
लेकिन अंग्रेजों को बाहर की सोसाइटी के अंदर भी एक्सपोज करना जरूरी था, ताकि उनका असली चेहरा लोगों को दिखे और उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बने और वो इंडिया को आजाद कर जाए। जैसे आजकल आप देखते हो, पाकिस्तान जो भी गलत हरकतें करता है, चाइना जो भी गलत हरकतें करता है, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी तुरंत पूरे वर्ल्ड के अंदर उस चीज को बताते हैं, उस बात को रखते हैं कि देखिए चाइना इस तरीके की चीजें कर रहा है, पाकिस्तान इस तरीके की चीजें कर रहा है, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को अपने साथ लेते हैं और फिर इन कंट्रीज के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनता है। सेम टू सेम इधर हमको दो लेवल पे इस मूवमेंट को चलाना था। एक तो इंडिया के अंदर चला रहे थे हमारे रिवोल्यूशनरी सक्सेसफुली, और दूसरा हमको बाहर भी चलाना था। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इंडिया का मूवमेंट इंग्लैंड में चलाने की क्या जरूरत, इंडिया का मूवमेंट जापान में फ्रांस में चलाने की क्या जरूरत, अमेरिका में चलाने की क्या जरूरत? बट जरूरत है। बाहर की जो कम्युनिटीज हैं उनको भी ये पता चले, खुद इंग्लैंड के लोगों को ये पता चले कि इंग्लैंड इंडिया के अंदर क्या कर रहा है। और इसलिए हमने बाहरी लेवल पर दो तीन लोग भेजे, वो अपनी टीम को लेकर गए, किसी ने इंग्लैंड के अंदर, किसी ने अमेरिका के अंदर, तो किसी ने जर्मनी जापान के अंदर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वहां के लोगों को अंग्रेजों का असली चेहरा दिखाने का काम किया। और उसके लिए 3 लीडर मेनली अपॉइंट किए गए थे। लंदन के अंदर जो एडिया हाउस बना है, देखिए मैंने इसकी पूरी स्टोरी अब क्लियर कर दी, आपको समझ में आ गया होगा कि एडिया हाउस क्यों बनाया गया लंदन के अंदर। लंदन में जो एडिया हाउस बना है, ये बनाने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये लंदन के अंदर अपने मूवमेंट को चला रहे थे। नंबर सेकंड, लाला हरदयाल, ये हमारे मूवमेंट को चला रहे थे अमेरिका के अंदर। और नंबर 3, बेगम, जो आपकी रुस्ता जी कामा, एक मतलब पारसी महिला है, तो वो मूवमेंट को चला रही थी आपके जर्मनी में। बेगम रुस्ता जी कामा उनका नाम है। तो 3 ये व्यक्ति मूवमेंट को विदेश में चला रहे हैं, उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस क्यों बनाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहां बनाया? लंदन में। लंदन पड़ता है इंग्लैंड के अंदर, यानी उस देश में इन्होंने मूवमेंट चलाया जो हमको गुलाम करके बैठा है, वहां से उनके ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस के अंदर वहां पर आंदोलनकारी एक्टिविटी कैसे हो, अंग्रेजों का विरोध कैसे हो, पूरा इन्होंने पूरा प्लान बनाया इंडिया हाउस के अंदर। और अब इसमें मैं कनेक्ट करता हूं विनायक दामोदर सावरकर को। देखिए इसके साथ में ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो कि महाराष्ट्र के अंदर सक्सेसफुली आंदोलन चला रहे थे, इनके गुरु थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये जब कॉलेज में पढ़ते थे तो इनको गाइड करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा ही हैं आंदोलन की तरफ। महाराष्ट्र में सक्सेसफुली अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बोला कि आपकी हमको विदेशों में जरूरत है, इंडिया में तो चल रहा है सक्सेसफुली, आप प्लीज हमारे इंडिया हाउस को लंदन में आके ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, वहां पर इस आंदोलन को और भी एम्पावर कीजिए। तो फिर विनायक दामोदर सावरकर इनके कहने पर इंडिया हाउस ज्वाइन कर लेते हैं लंदन जाकर। लेकिन वहां जब इनकी एक्टिविटीज को देखकर अंग्रेज इनको अरेस्ट करना चाहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर चाहे इंडिया में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, सब जगह अपना देशभक्ति काम बहुत अच्छे तरीके से उसको अंजाम दे रहे हैं। जब वहां पर इनकी एक्टिविटीज का असर देखने को मिलता है तो अंग्रेज तुरंत इनको वहां गिरफ्तार करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर समुद्र के रास्ते वहां से भाग जाते हैं और फाइनली अंग्रेज इनको इंडिया में जब पकड़ते हैं तो इनको एक बहुत खतरनाक सजा दी जाती है और उसको बोला जाता है काला पानी की सजा, स्टेटमेंट ऑफ काला पानी। वो दिया जाता है आपके एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, वहां पर अंग्रेजों ने खतरनाक जेल बना रखी थी और वहां पर बिल्कुल अंधेरे में बहुत ही कड़ी यातनाओं के साथ में, वेरी बैड एट्रोसिटीज के साथ में इनको काफी सजा दी गई, लंबी सजा दी गई। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर का जज्बा तब भी कम नहीं हुआ। ये सजा भुगतने के बाद ये फिर से जब महाराष्ट्र आए, अगेन आंदोलन के साथ में ये जुड़ गए। तो ये ऐसे देशभक्त रहे हमारे,
इनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं बुक से अपडेट करके। वैसे काफी कुछ मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं, जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही क्लियर सारी चीजें हो जाएंगी। श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज ए रेजिडेंट ऑफ काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए मैं बुक से इसलिए अपडेट करता हूं ताकि आपकी एक भी लाइन, कोई भी वर्ड ना छूटे। पहले पूरा बेसिक क्लियर करवा देता हूं और उसके बाद में बुक से भी कुछ नहीं छोड़ते हैं हम। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये काठियावाड़ के रहने वाले थे। ही वाज एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेके आए थे ये, एंड बिकेम ए बैरिस्टर, और बाद में चल के ये एक वकील बन गए। आफ्टर रिटर्निंग इन इंडिया ही वाज हर्ट बाय द करप्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजिडेंट्स। जुड़े हुए तो ये अंग्रेज संस्कृति से ही थे, अंग्रेज संस्कृति के अंदर ही ये पढ़ के आए, उसी संस्कृति के अंदर इन्होंने वकील बनने का सोचा। लेकिन यहाँ इंडिया में आकर, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे, बाहर से अंग्रेजों का चेहरा कुछ और नजर आता है। जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, जब वकील बने, तो वहां तक इनको अंग्रेज अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इंडिया में आके जब अंग्रेजों का इन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम देखा जो कि बहुत करप्ट था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, वहां जब इनको इनका असली चेहरा दिखा तो ये बिल्कुल अपसेट हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया ये सब देख के। और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अब इन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है। फ्री बाय मेकिंग लंदन हिज वर्क प्लेस, श्यामजी कृष्ण वर्मा was the first to take an initiative of setting up a revolutionary organization from freedom struggle outside the country। और श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और जो बेगम रुस्तुजी कामा हैं वो सब बाद में आती हैं, लेकिन विदेश के अंदर आंदोलन चलाने में सबसे पहले अगर कोई बंदा था तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि मैं अंग्रेजों का असली चेहरा रखूंगा इनके ही लोगों के सामने। नेक्स्ट, in 1905 he formed the Bharat Swabhiman Samiti which is renowned by the name of India House। देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज, in 1905 AD इन्होंने एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था भारत स्वशासन समिति, और इसी समिति का आगे चल के नाम पड़ा इंडिया हाउस। तो पहले इन्होंने इंडिया के अंदर रह के ही भारत स्वशासन समिति बनाई जिससे विनायक दामोदर सावरकर भी जुड़े, और उसके बाद में इन्होंने इसको नाम दिया इंडिया हाउस। देखिए क्या काम करता था इंडिया हाउस। ही पब्लिश्ड ए मंथली मैगजीन कॉल्ड इंडिया सोशलिज्म एंड स्टार्टेड 6 फेलोशिप ऑफ 1000 ईच फॉर द भारतीय हु वेंट अब्रॉड। इन्होंने इसके साथ में एक मैगजीन शुरू की ताकि लोग इसको पढ़ें और पढ़ के उनके अंदर देशभक्ति भावना जनरेट हो, और उस मैगजीन का नाम था इंडिया सोशलिज्म। ये इन्होंने मैगजीन स्टार्ट की। इसके अलावा इन्होंने एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हमारे आंदोलन के साथ में आइए और जुड़िए। हु लिव्ड इन लंदन, और विदेश में जाने का मौका देते और वहां पर आंदोलन चलाने का मौका देते। तो कुछ लोग जैसे विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह इन्होंने अपॉइंट किया। कुछ को इन्होंने ब्रिटेन भेज दिया, कुछ को अमेरिका भेज दिया, कुछ को जर्मनी भेज दिया, मैडम लाल ढींगरा, और इस तरीके से ये लोग इन्होंने साथ में जोड़े। और क्या करते हैं ये, नोटिसिंग द एक्टिविटीज ऑफ श्यामजी वर्मा द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा इस तरीके की एक्टिविटी ब्रिटेन में चला रहे हैं तो इनकी इन एक्टिविटीज को अंग्रेज समझ गए, और इन एक्टिविटीज को ध्यान में रख के उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक्टिविटी को रोकना चाहा, उनको अरेस्ट करना चाहा, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने की सोची। ही लेफ्ट इंग्लैंड एंड वेंट टू पेरिस। लेकिन ये माहिर थे, इन्होंने खुद भी ये सारे काम सीख रखे थे और अपने शिष्यों सावरकर वगैरह सबको सिखा रखे थे कि अंग्रेज जब पकड़ना चाहे तो वहां से ठिकाना बदल लो। तो विनायक दामोदर सावरकर ने भी यही किया, और इनके गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा को जब ब्रिटिश पुलिस पकड़ना चाह रही थी तो इन्होंने अपनी जगह बदल ली और इंग्लैंड से ये पेरिस चले गए एंड कंटिन्यूड हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम देयर। और इन्होंने इंडिया हाउस तो बना रखा था लंदन में, लेकिन लंदन से जब इनको पुलिस पकड़ने आई तो ये चले गए पेरिस, और पेरिस जाके वहां से अपनी एक्टिविटीज को अंजाम देते रहे, वहां से अपनी एक्टिविटीज को करते रहे। आगे जब हम आपसे अगली क्लास के अंदर मिलेंगे
तो इसी से कनेक्टेड टॉपिक विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। जितना भी पढ़ाया है प्लीज उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिए। आगे मिलेंगे तो पढ़ेंगे विनायक दामोदर सावरकर और कई इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स।